आज सुबह से ही मैं और मेरी देवरानी मीरा सासू माँ से थोड़ी कटी कटी सी थी। वैसे ये हम दोनों ने कल रात से ही प्लान किया था कि आज मम्मी से थोड़ा दूरी बना कर रखेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे उनसे। सो हम लोगों ने सुबह से कुछ ऐसा ही किया। सुबह का चाय नाश्ता बनाया और मम्मी के कमरे में दे आए। वैसे रोज तो मेरे पति, देवर और पापा जी के ऑफिस जाने के बाद मैं, मीरा और मम्मी साथ में ही सुबह का नाश्ता करते हैं, दिन का लंच करते हैं, शाम की चाय साथ पीते हैं और रात में भी मम्मी हम दोनों के साथ ही खाना खाती हैं। दिन भर हम तीनों का मजे से कट जाता है। लेकिन आज बात कुछ और थी। मम्मी को सुबह के समय लगा होगा कि दोनों कुछ काम में लगी होंगी, इसलिए शायद साथ में नहीं बैठी। लेकिन लंच में भी पहले उन्हें लंच करा दिया, बाद में हम दोनों ने किया। इस बार तो सासू माँ को थोड़ा खला क्या बात है, दोनों सुबह से अलग अलग सी हैं। उन्होंने पूछा भी हमसे तो हमने बहाना बनाकर टाल दिया। लंच के बाद मम्मी ने हम दोनों को बुलाया, चलो साथ बैठकर टीवी देखते हैं। हम दोनों थोड़ी देर बैठी और बहाना बनाकर वहां से निकल गईं। मम्मी को इस बार तो सच में बुरा लगा पर कुछ बोल नहीं पाई वो। शाम को चाय के समय हम दोनों मम्मी को चाय देकर और उन्हें बताकर अचानक ही शॉपिंग के लिए निकल गए बस। वैसे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है हम दोनों के साथ शॉपिंग पर जाना, लेकिन हम लोगों ने इस बार तो उनसे पूछा भी नहीं। हम शॉपिंग से आए और उन्हें बताया भी नहीं क्या लाए। अब तो उनसे रहा नहीं गया। साफ साफ पूछ बैठी, क्या बात है बताओ मुझे, सुबह से देख रही हूँ तुम दोनों मुझे नज़रअंदाज कर रही हो। मेरी कोई बात बुरी लगी क्या बेटी तो मुझे बता दो, लेकिन मेरे साथ ऐसा बर्ताव ना करो। उनकी यह बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। उनको दुखी देखा नहीं जा रहा था मुझसे। एक बार तो मन में आया उन्हें सब बोल दूं, लेकिन मीरा ने किसी तरह से बात संभाल ली। और वैसे ही मेरे पापा जी, मेरे पति और देवर भी ऑफिस से आ गए। सासू माँ का उदास चेहरा देखकर सब हमसे पूछ बैठे, क्या हुआ माँ को, तबीयत तो ठीक है न उनकी। हमें लगा अब सस्पेंस खत्म कर देते हैं इससे पहले कि बात आगे बढ़े। हम दोनों ने सबको ऊपर वाले हॉल में चलने के लिए कहा। सब लोग पहुँचे। मम्मी ने जैसे ही दरवाजा खोला उनकी आंखों आंसू छलक आए और हम दोनों जोर जोर से गाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी। हम दोनों सुबह से ही मम्मी से छुप छुप कर ऊपर वाले हॉल को सजाने में लगे हुए थे, इसलिए उन्हें टाइम नहीं दे रहे थे और ज़्यादा बातें भी नहीं कर रहे थे कि सरप्राइज न खुल जाए कहीं। वैसे हमारे अलावा किसी को भी उनका बर्थडे याद नहीं था। पापा जी और उनके बेटों ने उन्हें बधाई दी और उनसे माफ़ी भी मांगी, वो लोग उनका बर्थडे जो भूल गए थे। फिर मम्मी ने केक काटा जो हम लोग शॉपिंग से लाए थे। मम्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुश थी और हम दोनों के कान पकड़कर बोली, तो सुबह से ये खिचड़ी पका रही थी तुम दोनों और मुझे परेशान करके रख दिया। मम्मी जी हम दोनों को माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आपको सरप्राइज कैसा लगा ये तो बताइए पहले। सब लोग खिलखिलाकर हंस दिए बस।